सिर्फ प्रीलिम्स पढूं या फिर मेंस पढूं? अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ना है तो साथ में तैयारी कैसे करनी है? एग्जामिनेशन जब पास हो तो मेंस कब तक पढ़ना चाहिए? प्रीलिम्स में मॉक्स कितने देने हैं? क्या जब एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का नज़दीक है तो करंट अफेयर्स रोक देनी है या पढ़ते रहना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आई एम करिश्मा, अ बैंकर वर्किंग इन वन ऑफ द पीएसबीज, एंड इस चैनल पर आपको बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। मैं लिंक भी दे रही हूँ अपने टेलीग्राम का, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, क्विजेस होती हैं वहाँ पर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एक मॉक टेस्ट का लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ, वो ज़रूर चेक कर लेना। फ्री मॉक टेस्ट है, वो जाकर दो तो आपको समझ आएगा कि आपकी तैयारी अभी कहाँ पर है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वो सारे क्वेश्चंस के जवाब वन बाय वन जो कि मैंने आपसे पूछे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कमेंट करना नीचे कि आपने अभी प्रीलिम्स पढ़ रहे हो या मेंस भी पढ़ रहे हो साथ में, या मेंस पढ़ा ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया है मेंस आपने, या फिर अगर दोनों साथ में कर रहे हो तो क्या बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो इन तीनों चीज़ों के सवाल के जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अब जो एक सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन जो मुझे आजकल आ रहा है ना, कि मैम अभी हम प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं पर हम मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा प्रीलिम्स निकल गया तो हमने मेंस तो पढ़ा ही नहीं ज़्यादा, तो फिर हम मेंस में कैसे अच्छा कर पाएंगे? तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचेगा। क्योंकि आप लोगों को जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है, उसके 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका मेंस शेड्यूल्ड होता है। तो मेंस हो जाता है तो आपको मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और इन 20 से 25 दिनों में आप कुछ नई चीज़ तो सीख नहीं सकते हो, आप सिर्फ रिविजन कर सकते हो। तो क्वेश्चन तो वैलिड है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इसका बहुत सिंपल लॉजिकल सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ। बहुत सारे जो जिन एस्पिरेंट से मेरी बात होती है, और हर दिन लिटरली मुझे 2-3 लोग तो ये क्वेश्चन पूछते ही हैं, चाहे वो डीएम के थ्रू हो, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, कम्युनिटी पर हो, या फिर आपका यूट्यूब कमेंट सेक्शन। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि आप कहते हो कि फलाना सर ने ये कहा है और फलाना मैडम ने ये कहा है कि ये मेंस यहाँ तक पढ़ना है या इस तारीख तक आप मेंस पढ़ो, उसके बाद आप प्रीलिम्स पे फोकस करना। आपका जो सवाल है कि प्रीलिम्स के पहले मुझे मेंस कब तक पढ़ना चाहिए, और अगर मैंने पढ़ना छोड़ दिया या मैंने मेंस नहीं पढ़ा तो मुझे बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो फिर मैं मेंस तो पढ़ ही नहीं पाया तो मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। सवाल जेन्युइन है, बट आप एक बात बताओ, इसका सोल्यूशन मैं आप ही से पूछती हूँ। आप मुझे बताओ खुद से पूछकर कि क्या आप श्योर हो कि आप जब प्रीलिम्स देने बैठोगे 30 दिन बाद, शायद 30 दिन ही बचे हैं या उससे कम बचे होंगे या थोड़े बहुत उससे ज़्यादा बचे होंगे, एवरेज मान लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में 30 दिन बचे हैं। अब उस 30 दिन में क्या आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं? और ये मत बोलो कि अगर हो गया। अगर तो तब आएगा जब रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि वो अगर पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। आज जहां आप स्टैंड करते हो, आपका दिल आप जानता है कि आप कहां स्टैंड करते हो। तो खुद से मुझे पूछकर बताओ कि क्या आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो रहा है। अगर आपका आंसर यस है तो फिर आप मेंस पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो तैयारी है ना वो बहुत रेपिटेटिव है, कुछ नया नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स में, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, पहले मैं आपका सोल्यूशन आपको खुद ही बता देती हूँ कि आपका आंसर क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो आप मेंस पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप अभी उस स्टैंड पर आए ही नहीं हो जहां आप ये खुद को बोल सको कि मेरा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? एक तो कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट हो जाता है, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, आपको रिवीजन जो है प्रॉपर्ली आप कर रहे हो, और जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आपकी परसेंटाइल 90 प्लस आ रही है एंड आपकी एक्यूरेसी 95 तक रह रही है। स्कोर पे मत जाओ, परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी पर जाओ। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो, या आपने पहले कुछ प्रीलिम्स इसी स्ट्रैटेजी से निकाले हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब जो लोग 60-65 परसेंटाइल लेकर बैठे हुए हैं, एक्यूरेसी उनकी 70 भी क्रॉस नहीं कर रही है, अगर वो लोग ये बोलेंगे कि अभी तो मैं मेंस पे फोकस करता हूं, तो आप मुझे बताओ, प्रीलिम्स तो आपका हो ही नहीं रहा है। जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो आप मेंस के लिए पढ़ के कर भी क्या लोगे? पहले फोकस आपका होना चाहिए प्रीलिम्स निकालो। मेंस इतना मुश्किल नहीं है, मेंस में आपको बहुत सारा टाइम मिलता है, आपको पूरी स्ट्रैटेजी, आप एक बार कोई गलती करते हो ना, उससे रिकवर होने का टाइम मेंस में मिलता है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको वो टाइम नहीं मिलता। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी। जिसने ये चीज क्रैक कर ली और समझ ली ना, उसका प्रीलिम्स हर बार निकलेगा। एंड ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, और इस यही मेरी यूएसपी है कि मैंने हर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया जो भी मैंने प्रीलिम्स आज तक दिया, ठीक है।
वो कैसे हुआ वो आपको समझना पड़ेगा। अब आप अगर इसी उधेड़-बुन में लगे रहोगे कि मेरे को तो मेंस के लिए पढ़ना है, ये लूप होता है, इस लूप से बच जाओ। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो पूरे साल भर कुछ नहीं करेंगे। आप जो पूरे साल पढ़ते हो, क्या एक्चुअल में वो ऐसी प्रोडक्टिव पढ़ाई होती है जो एग्जाम से 2-3 महीने पहले होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आपके पास कोई एम नहीं होता है। जब आपका एग्जामिनेशन 2 महीने नज़दीक होता है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, एक वो माहौल आपका बन चुका है, तब आपकी जो पढ़ाई होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। उसमें आपको पता चलता है कि आप कितना, कहाँ पर आपने कितनी प्रैक्टिस की पूरे साल। अब आप प्रीलिम्स पढ़ोगे नहीं, मेंस पे ध्यान देते रहोगे, इसी चक्कर में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा नहीं, तो आप मेंस दे नहीं पाओगे। मेंस नहीं दे पाओगे, अगली बार फिर उसी लूप में आ जाओगे, और पूरी साल आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के या चीजें इधर उधर बात कर करके टेलीग्राम पे डिस्कशंस में निकाल दोगे। फिर जब अगली बार आपका प्रीलिम्स आएगा, जो भी कोई नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा, उसमें आप क्या करोगे, उसमें फिर आप अब तो मेंस पढ़ना है, मेंस पढ़ना है। इस चक्कर में लोग होते हैं 3-3 साल, 4-4 साल लोग प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक बंदा आता है और 6 महीने में एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेता है, और क्यों लोगों को 3-3 साल लग जाते हैं? लूप समझो, उस लूप में नहीं फंसना है हम लोगों को। अगर आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो प्रीलिम्स पे फोकस करो। अभी सब कुछ प्रीलिम्स पढ़ो। पूरी स्ट्रैटेजी क्या है मैंने ऑलरेडी बताई है, फॉलो करो। जो मैजिकल स्ट्रैटेजी बताई है, उससे एक भी ऐसा प्रीलिम्स नहीं हो सकता जो नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। जितने मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट हो सकते हैं दे डालो। प्रीलिम्स कुछ भी नहीं है, प्रीलिम्स सिर्फ स्ट्रैटेजी है, प्रीलिम्स सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ स्पीड है, और ये सब कुछ आएगी जितनी ज्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। टीचर से जितना पढ़ना था साल भर पढ़ लिया है। कोई भी, जो भी आपको कोई एडवाइस देता है ना, सब आपके हित में देते हैं, लेकिन आपका असली हित क्या है वो आपको समझना है। मैं जो बोल रही हूं, मैं आपके हित में बोल रही हूं, लेकिन आपका हित अगर मेंस पढ़ने में है, क्योंकि आपको पता है आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, तो फिर मेंस पढ़ो, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर ये पता है कि प्रीलिम्स तो यार मेरा वैसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे तो परसेंटाइल ही नहीं आ रही है, ना एक्यूरेसी आ रही है, ना स्कोर आ रहा है, तो फिर प्रीलिम्स पे फोकस करो। ऐसे करो इस प्रीलिम्स को कि ये अब मेरा लास्ट प्रीलिम्स है, ये कुछ भी करके मुझे क्वालिफाई करना है। इस तरह से पढ़ोगे तो इतना नजदीक आ जाओगे कि आगे आने वाला जो भी प्रीलिम्स है वो तो 100% क्वालिफाई होगा। इस स्ट्रैटेजी पे जब चलोगे ना, प्रीलिम्स क्वालिफाई होना स्टार्ट होंगे, और जब एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उसके बाद कोई प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, क्योंकि वो जो चीज है ना वो तुम क्रैक कर चुके हो। अब तुम्हें पता है एग्जैक्टली प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। और मेंस में जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मेंस देना है, मेंस देना है, एक बार बस मेंस में बैठ जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल पूरा गेम है क्या। और जितना ये हवा बना के रखा हुआ है ना मेंस का, कुछ भी नहीं है। जिसकी अप्रोच सही है, जिसके बेसिक्स क्लियर हैं, उसके लिए मेंस कुछ भी नहीं है। मेंस की भी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। करंट अफेयर्स कर लो, अपने जो अगर आरआरबी में आ रहा है तो कंप्यूटर वगैरह कर लो, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। एंड जो बाकी रीजनिंग और क्वांट होता है वो सबका सिमिलर जाता है। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आ रहा है तो डिस्क्रिप्टिव में बढ़िया मार्क्स खींच लो, इंग्लिश में बढ़िया मार्क्स खींच लो। ये होती है आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी, सिंपल सॉर्टेड। जो भी करना है ना, जो भी आपको अतरंगबाजी करनी है वो आपको करनी है प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स आता है जानलेवा। कभी तो क्वांट बहुत डिफिकल्ट दे देंगे, कभी अपना रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट दे देंगे, कभी इंग्लिश के नंबर बढ़ा दिए, 40 क्वेश्चंस कर दिए इंग्लिश के। अब जो बच्चा इंग्लिश में परेशान है वो क्या करे, वो तो 30 नंबर लाने में मुश्किल हो रखी थी, अब उसको 40 का स्कोर करना है। स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेंगी, और सही स्ट्रैटेजी लंबे टाइम तक लगानी पड़ेगी, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, ठीक है। और दूसरी चीज की लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स अभी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो आप बात करते हो ना कि मेंस पढ़ें कि नहीं पढ़ें, मेंस छोड़ दो, करंट अफेयर्स पढ़ लो। करंट अफेयर्स जो अभी पढ़ोगे ना, इसी में से एग्जामिनेशन में आएगा। तो इसीलिए जो आगे ये वाले वीक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। ज्यादा रिवीजन नहीं करना है तो एक संडे पकड़ लो, संडे को रिवीजन करो। और जैसे मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया था और मैं यहाँ भी बता रही हूँ, वीकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्ली एनालाइज करो कि जो मॉक मैंने दिया उसमें गलतियां मेरी कहाँ कहाँ हो रही हैं, उस पर मैंने काम किया है कि नहीं किया, उन गलतियों पे काम करो। एंड जो आपकी गलतियां हो रही हैं वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने एग्जामिनेशन में, मॉक में मैं किस तरह से करता हूँ, कहाँ मैं अटक रही हूँ, मुझे वो सब कुछ पता होना चाहिए। और एग्जामिनेशन में वही स्ट्रैटेजी लगानी है जो आप मॉक टेस्ट में लगाते। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दिया है, चेक कर लेना। तो आपका मेजर डाउट तो सॉल्व हो गया होगा कि मुझे प्रीलिम्स पढ़ना है या मुझे मेंस पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, मेंस आपको पढ़ना है, तो बाइफर्केशन ऐसा रखो कि मेंस का आप एक एक क्लास, या फिर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे कि आप रीजनिंग का एक हाई लेवल का पजल कर लो, एंड क्वांट में एक डीआई कर लो। नेक्स्ट डे आप रीजनिंग का कुछ मिसलेनियस के 2-3 टॉपिक्स कर लो, एंड इस तरह से सिमिलरली क्वांट में अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स कर लो। न्यू पैटर्न पूछा गया है, वो सब आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। सोर्सेज में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वही सेम चीजें रिपीट करनी है। ये सब कुछ मिला के आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत ईजिली हो जाएगी।
तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई एम श्योर कि आपके जो मेजर डाउट था उसका सोल्यूशन आपको मिल गया एंड आपके पास क्लैरिटी होगी अब कि अब मुझे किस पे ज़्यादा फोकस करना है एंड किस तरह से मुझे दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई करती हूँ एज यू नो। तो सारे डाउट्स आपके जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। जो नहीं होंगे, मैं टेलीग्राम पे बहुत जल्दी एक लाइव सेशन लेने वाली हूँ, तो वहाँ आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री पीडीएफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए मांग लो, टेंशन मत लो। कोई भी अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वो हेल्प आपको हमारी तरफ से मिल जाएगी, जो हम कर सकते हैं। बस अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करो। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये डिसाइड करेंगे आपके आने वाला वक्त क्या होने वाला है एंड आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, अगर किसी फ्रेंड को ये वीडियो देखने की जरूरत है तो उसके साथ जरूर शेयर करना। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चलो बाय बाय।